जय श्री राम। जय जय श्री राम। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों पर श्री राम, माता जानकी, भोले बाबा, पार्वती मैया की कृपा बनी रहे। श्री रामचरितमानस बालकांड का अर्थ आप सभी भक्तों ने अब तक 326 दोहा तक सुनी है। आगे की कथा आप सभी भक्त प्रेम पूर्वक सुने। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना श्री राम पूरी करेंगे। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्याम शरीर शोभाए सुहावन, शोभा कोट मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहित जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेव को लजाने वाली है। महावरों से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरत बाले रव दामिन ज्योति। कल किंकनय कट सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्राय काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकड़ी और कड़सूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेहु महाछवि देहि, करे मुद्रिका जोर चित लेहि। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए हैं, वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ऊपर नाका सोती, दोए आचरण लगे मुनि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बधन सखल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रुकुट मनोहर नासा, भालति कुल रुचिरता निभासा। सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुकुदा मणि गाथे। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मण गूंथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग, सब चित चोरहि। पुर नार सुर सुंदरी बारह, बिलोक सब तिन तोरहि। मणि बसन भूषण भारे, आरती करय मंगल गावहि। सुर सुमन बसहि सुत मागध बते, सुजय सुहो नावहि। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्हन को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैयां ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर उनके आरती उतार रही हैं और मंगल गान
कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत, मागध तथा भाट यश सुना रहे हैं। कोहबरें आने कुंवर, कुंवर सुहासन सुख पाहि के, अति प्रीत लौकिक रीत लागी, करन मंगल गाहि के। लहे कोरे गोरस इखाव राम, सिय संसारद कहे, रनिवास हास विलास रस, बस जन्म को फल सब लहे। सुहावनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गाकर लौकिक रीत करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लकोर वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मगन हैं। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परस फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानि मन महि देखें मूरत, स्वरूप निधान की, चालहिन भुजबल्ली विलोकन बिरहें, भय बस जानकी। कैतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाए, कहीं जाने अली, बर कुंवर सुंदर सकल सखी, लगाए जनवासें चली। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। ये देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से भाव रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता, उसे सखियाँ ही जानती हैं। तदनंतर वह कन्याओं को सब सुंदर सखियाँ जनवासे को लेवा चली। तें समय सुने आशीष जय, तें नगर नव आनंद महा, चिरचियर चोरी चार चारें, मुदित मन सुबहि। कहाँ जो गृंद सिंध मुनि सदेव, विलोक प्रभु दुंदुभिहनि, चले हरस बरसें प्रसून, निज निज लोक जय जय भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगी राज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रेम श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित वधू टिक कुंवर सब, तब आए पित पास, शोभा मंगल मोद भर, उमगे जन जनवास। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवास उमड़ पड़ा हो। पुण्य जय बरनार बही बहो भांति, पठें जनक बुलाएं बराती। परत पावड़े बसन अनूपा, सुतएं समेत गबन किया भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुलावा भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े बढ़ते जाते हैं। सादर सबके पाँह पखारे, जथा जोग पीढ़ें बैठारे। दोए जनक अवधपति चरना, शील स्नेह जाहि नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग पीठों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहोरे राम पद पंकज धोए, जय हर हृदय कमल महि गोहे। तीन भाई राम समझानी,
धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी ने चरण कमलों को धोया और श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबइ नृपदी है, बोल शूर्पकारी सब लीहे। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मनि पान संभारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पतले पड़ने लगी जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थीं। सुपोदन सुरथी सुरभि सुंदर स्वाद पुनीत, क्षणमय सबके पुरस के चतुर सुआर विनीत। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदय से रथ अजर बिहारी। चतुर और विनीत रसोइये के सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कबल कर जेवन लागे, गारे गान सुन अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नय जाए बखाने। सब लोग पंचकोर करके अर्थात प्रणाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समनाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 गिलास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गान सुनकर वे अत्यंत प्रेम मगन हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परसन लगे सुआर सुझाना, बिचन विविधि नाम को जाना। 4 भांत भोजन विध गाई, एक एक विधि बरन न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के व्यवरस, चौव्यस, लेहम, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 रस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अग्नय भांति। जेवत देह मधुर धुन गारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी। 6 रसोइयों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वन से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय सुहावन गार विराजा, हसत राव सुन सहित समाजा। ए विध सबई भोजन कीना, आदर सहित आचमन दीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही हैं, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीत से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुख धोने के लिए जल दिया गया। देह पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवासे गवने मुदित सकल भूप सिर जात। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी ने प्रसन्न होकर जनवासे को चले।
नित नूतन मंगलपुर माही, निमस सरिस दिन दामिन जाही। बड़े भोर भूपति मन जागे, चाचक गुण गन गावत लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी के जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देख कुंवर बर बथें समेता, किम कहें जात मोद मन जेता। प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर बंधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्राय क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करे प्रणाम पूजा करे जोरी, बोले गिरा अमय जन बोरी। तुम्हारी कृपा सुने मुनि राजा, भयो आज में पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई बाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज में पूर्ण काम हो गया है। अब सब विप्र बुलाएं गुसाही, देव धैन सब भांति बनाई। सुनि गुर कर महिपाल बढ़ाई, पुनि पठाएं मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गाय दीजिए। ये सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों की बुलावा भेजा। वामदेव अरुदेव ऋष बाल्मीक जावाल, आए मुनिवर निकर तब कौशिक काशी तपसाल। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जवाल और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबै नृप कीने, पूज सप्रेम बरासन दीजे। 4 लक्ष्य बर धेनु मगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीना, मुदित महिप महि देवहि दीना। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहे आज जग जीवन लाहू। उन सबको सब प्रकार के गहने कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाए असीस महिष आनंदा, लिए बोले पुनि जाचक वृंदा। कनक बसनि महे है गए इस दन, दिए भूज रुचि रवि कुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पड़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुलनाथा। ए विधि राम बियाए उछाहू, सखय वरन संशय मुख जाहू। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख है वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते।
बार बार कौशिक चरण शीस नाय कहीं राव। ये सब सुख मुनि राज तब कृपा कटाक्षय पयाव। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, ये सब सुख आपके ही कृपा कट छाक प्रसाद हैं। जनक जनेह शील कर तूती नृप सब भांत सराय विभूति। दिन उठ विदा अवधिपति मांगा राखें जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदर अधिकारी दिन प्रत सहस भांति पहो नाई। नित नव नगर आनंद उछाऊ दशरथ गवन सुहाए न काऊ। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते ए भांति जन स्नेह रज बदे बराती। कौशिक संतानंद तब जाही कहा विधेय निरपय समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए। तब विश्वामित्र जी और संतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कहीं आऊ सदेहु जद पछाड़े न सकें सनेहु। भले नाथ कहीं सचिव बुलाए कहीं जय जीव शीस तह नाहे। यदि आप स्नेह बस उन्हें नहीं छोड़ सकते तो वे अब दशरथ जी आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करें जनाव। भय प्रेम बस सचिव सुन प्रेम सवासद राव। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। ये सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। पुरवासी सुन चले बराता गूंजत विकल परस परबाता। सत्य कवन सुन सब बिलखाने मन साँच सरसिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, ये सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जय जय आवत बसे बराती तैं तैं सिंधु चला बऊ भांति। विविधि भांत मेवा पकवाना भोजन साज न जाए बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरते थे वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरे भरे बसें अपार कहारा पठें जनक अनेक सुहारा। तुरंत लाखरत शेष पचीसा सखल सांवरे नख अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर संख्याएं पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नक्शे सिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। मत सहस 10 सिंदूर साजे जिन्हें देख दिस कुंवर लाजे। कनक बसन मन भरे भरे जाना मोहे
सीधेन वस्त्र विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहिरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दाइज अमित न सके कहें दीन बेधे बहोर। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोर। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। सब समाज भांत बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलाई बरात सुनय सब रानी, बिकल मीन नगनय जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी ये सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियां झटपटा रही हो। पुण्य पुण्य सिय गोथि कर लेही, दे आशीष सिखावन देही। होय सतय पिय प्यारी, चिर अहे भात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सौभाग्य अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुर सेवा करियो, पति रुख लख आउस अन सरयू। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिय वैम देवानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवर समुझाई, रानय भारी बार और लाई। बहुरी बहोर भेंटय महे तारी, करय बिरच रची कति नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर बैठती और कहती कि ब्रह्मा ने स्त्री जात को क्यों रचा। ते अवसर पाए सहित राम भान कुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी ने महलों को चले। चारें भाई सुहाए, नगर नारी नर देखन धाय। को कहीं चले चेत हैं आजू, कीन विधेय विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। ले नयन भरे रूप निहारी, पिए पावने भूप सुतचारी। को जाने के सुकृत सयानी, नयन अथित कीने विधयानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का आदित्य किया है। मरणशील जिम पाव प्यासा, सुरतर लय जनक कर भूखा। पावनार की हर पद जैसे, कर दर्शन हम कहें तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में
रहने वाला नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके लिए वैसे ही है। निरख राम शोभा उर धरहूँ, निज मन फन मूरति मन करहूँ। ए विध सबय नयन भलो देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को साफ और इनकी मूर्तियों को मड़ बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंध सब बंधु लखे, हरस उठार निवास। करय निछावर आरती, महामुदित मन सास। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर राजा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुए समान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देख राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पदि लागी। रही न लाज प्रीत उर छाही, शेष स्नेह बरन किम जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मगन हो गईं और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीत छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। बाएं सहित उबटे अहि बाहे, चरय असन अति देह जीवाए। बोले राम सुअवसर जानी, शील स्नेह सुकच मय बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से पट रस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, राव अवधपुर चैत सिधाए, विदा होन हम इहाँ पठाए। मातु मुदित मन आउस देहु, बालक जान करवन तनेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनय बचन बिलखै रनिवासु, बोल न सकै प्रेम बस सासु। हृदय लगाए कुंवर सब लीनी, पतित सौंप विनती अति कीनी। इन बच्चनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। करे विनय सिया राम है समपि, जोरे कर पुनि पुनि कहे। बल जाहे ताए सुजान तुम कहें, विदित गति सब की अहें। परिवार पुरजन मोहि राजै, प्राण प्रिय सिय जानवी। तुलसी शील स्नेह लख निज किंकरी करे मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बल जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है। ऐसा जानिएगा कि तुलसी जी के स्वामी इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान, श्रोमन भाव प्रिय। जन गुण ग्राहक राम, दोष दलन करुणायतन। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमण हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ
अजर बिहारी। आप सभी भक्तों को मैंने श्री रामचरितमानस बालकांड का अर्थ सुनाया, उसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस बालकांड का अर्थ 3 से 36 दोहा तक सुनी है, सो आप सभी भक्त श्री रामचरितमानस के बालकांड का आनंद लेते रहें, राम कथा सुनते रहें। श्री राम जय राम जय जय राम।